पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार रतनसार श्रावक के पुण्य ध्यान से खुश होकर अंबिका देवी प्रसन्न हुई और उसे नेमिनाथ परमात्मा की वज्र में प्रतिमा लेने के लिए अपने साथ ले गई। रतनसार श्रावक देवी के पीछे पीछे चलने लगा। बाईं तरफ के अन्य शिखरों को छोड़ती हुई देवी पूर्व दिशा की तरफ कंतर शिखर पर गई, जहाँ स्वर्ण नामक गुफा के पास आकर देवी सिद्धि विनायक नामक अधिष्टदायक देव को विनती करती है कि हे भद्र, इंद्र महाराज के आदेश से आप इस शिखर के रक्षक हो, अत यह द्वार खोलो। देवी के आदेश से सिद्धि विनायक ने तुरंत ही गुफा के द्वार खोले। तब अंदर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और आगे आगे अंबिका देवी और पीछे पीछे रतन श्रावक ने इस दिव्य गुफा में प्रवेश किया। स्वर्ण मंदिर में विराजमान विविध मणि रतन आदि की मूर्तियों को बताते हुए अंबिका देवी कहती हैं कि हे रतन, यह मूर्ति स्वधर्मेंद्र ने बनाई है। यह मूर्तियाँ भरत महाराजा बाहुबली आदि के द्वारा रतन और माणिक आदि से बनवाई गई हैं तथा दीर्घ काल तक उन्होंने इन बिंबों की पूजा भक्ति की है। यह प्रतिमाएं असंख्य काल तक ब्रह्मलोक में पूजी गई हैं। यह राम और कृष्ण द्वारा भी बनाई गई हैं। इन मूर्तियों में से जो पसंद हो वह ग्रहण करो। मानव के मन को चुराने वाली ऐसी देवादिदेव की दिव्य मूर्तियों को देखकर रतन श्रावक प्रसन्नता के शिखरों को पार करने लगा। आज उसके हर्ष का पार नहीं था। सभी प्रतिमाएं बहुत सुंदर थी। कौन सी प्रतिमा पसंद करनी, इसका निर्णय करना अति कठिन कार्य बन गया था। अंत में उसने मणि रतन दिव्य जिन बिंब को पसंद किया। तब अंबिका देवी ने कहा कि हे वत्स, भविष्य में दुष्म काल में लोग लज्जा रहित, लोभ से ग्रस्त और मर्यादा रहित होंगे। वह इस मणि रतन जिन बिंब की अशातना करेंगे। तुझे इस तीर्थ का उद्धार करने के बाद बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए इस मणि रतनमय मूर्ति का आग्रह छोड़कर ब्रह्मेंद्र द्वारा रतन मानिकाई के सार से बनवाई गई बिजली, आंधी, अग्नि, जल, लोहा, वज्र से भी अभेद महाप्रभावक ऐसी नेमिनाथ परमात्मा की प्रतिमा को तुम ग्रहण करो। इतना कहकर देवी ने वह प्रतिमा, नेमिनाथ दादा की वह प्रतिमा उस रतन श्रावक को दी और उसे कहा कि अब तुम इस मूर्ति को कच्चे सूत के तार से बांधकर आगे पीछे या बाजू में देखे बिना शीघ्र अतिशीघ्र ले जाओ। यदि मार्ग में कहीं पर भी विराम करोगे तो यह मूर्ति उसी स्थान पर स्थिर हो जाएगी। रतन श्रावक को इस तरह सूचना देकर अंबिका देवी वापस अपने स्थान पर चली गई। अंबिका देवी की असीम कृपा के बल से प्राप्त प्रतिमा को लेकर रतन श्रावक देवी के आदेश अनुसार आगे पीछे या बाजू में देखे बिना उस प्रतिमा को जिनालय के मुख्य द्वार तक ले आता है। उस अवसर पर वह सोचता है कि जिनालय में स्थित पूर्व की लेपमय प्रतिमा को हटाकर अंदर की भूमि की सफाई किए बिना मैं इस नवीन जिन बिंब को यहाँ कैसे रखूँ। इसीलिए वह वहाँ सफाई करने के लिए अंदर चला गया। बाहर आकर रतन श्रावक ने जब नवीन बिंब को अंदर ले जाने का प्रयास किया, तब वह प्रतिमा उसी स्थान पर मेरु पर्वत की तरह करोड़ों मनुष्यों से भी चलायमान ना हो सके उस तरह अचल बन गई। इस अवसर पर रतन श्रावक चिंताचूर होकर चारों ही आहार पानी का त्याग कर पुणे अंबिका देवी के आराधना में मगन बन जाता है। निरंतर 7 दिन के उपवास के अंत में अंबिका देवी पुणे प्रकट होकर कहती है कि हे वत्स, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मार्ग में कहीं भी विराम किए बिना इस बिंब को ले जाकर पधारना। व्यर्थ प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं। अब किसी भी हालत में यह प्रतिमा यहाँ से नहीं हटेगी। अब इस प्रतिमा को यथावत रखकर पश्चिमा विमुख द्वार वाला प्रसाद बनवाओ। अन्य तीर्थों में तो उद्धार करने वाले दूसरे कई मिलेंगे, परंतु हाल ही में इस तीर्थ के उद्धारक तुम ही हो। इसीलिए इस कार्य में विलंब मत करो। इस तरह सूचना कर अंबिका देवी अंतर्ध्यान हो गई।
रतन श्रावक भी सूचना अनुसार पश्चिमा विमुख प्रसाद बनवाता है और सकल संघ के साथ हर्षोल्लास पूर्वक प्रतिष्ठा महोत्सव करवाता है और अनेक आचार्यों के द्वारा इस प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाता है। तब से नेमिनाथ परमात्मा की वह प्राचीन प्रतिमा वहाँ पर प्रतिष्ठित है और कई अन्य सालों तक यह परमात्मा की प्रतिमा वहीं प्रतिष्ठित रहकर पूजी जाएगी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।